सभी को। वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आप सबके बहुत सारे सवालों के आज मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि आप सबने हर वीडियो, हर व्लॉग और हर कांटेक्ट में सिर्फ यही था कि क्या हुआ है, किसको हुआ है, कैसे हुआ है। आप सबके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे बहुत सारे। तो सबसे पहले बता देती हूँ किसको हुआ है। मेरी छोटी बहन शिवानी को आप जानते ही होंगे। हम तीन बहन हैं। तीन बहनों में बड़ी मनीषा दी, मैं बीच की हूँ, और मुझसे छोटी है शिवानी। तो शिवानी के साथ ही प्रॉब्लम हुई है। और प्रॉब्लम भी क्या, हर बार इतने दिनों से हर महीने यही उम्मीद रहती थी कि शायद अब की बार कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। बहुत दिन हो गए कान तरस के हमारे, कि भगवान आपकी कृपा से हमारे घर में भी छोटे बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। तो बहुत सेवा, बहुत पूजा पाठ करने के बाद भगवान ने सुनी सुनी। तो बस ऐसा हुआ कि जब ये गुड न्यूज़ हमने सुनी तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यही उम्मीद थी कि चलो ठीक है, कहते कि एक से दो ठीक, और ध्यान भी पूरा एक, जब एक बच्चा होता है तो एक पे ही ध्यान रहता है। और फिर इस बीच वो बच्चा भी ऐसी हो जाता है कि अब हमारी काया अकेली है, बिगड़ इतनी गई है सच में कि मतलब उसके सारी जिद पूरी होती है कि अकेली है। जब दो बच्चे होते हैं तो दो बच्चों में चीज़ होती है कि एक को नहीं दिलाएंगे तो दूसरा गुस्सा हो जाएगा, इसलिए दूसरे को समझा देते कि बेटा नहीं आएगी, कोई बात नहीं, दोनों अपने ऐसे ही रहो। देखते हैं आप, दो बच्चे होते हैं तो आपस में छोटे बड़े होते हैं तो उसमें बच्चे पल भी जाते हैं, संभल भी जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। ठीक होता है, बच्चों का तालमेल बना रहता है। जब बच्चा अकेला होता है तो वो भी देख लेता है कि मैं अकेला हूँ, मेरी सारी चीज़ें पूरी होती है। तो इसी उम्मीद के साथ में शिवानी की प्रेगनेंसी थी। और अभी आपने देखा भी होगा, मैंने यहाँ आने से पहले वाले ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर भी किया था कि हमारे रात जगेगी। तो उसके लिए हम तैयार, हम खुश भी कितने थे। वो आई हुई थी, मैं देख विक्की के बर्थडे पे लास्ट 4 जनवरी को जब विक्की का बर्थडे था तो मैंने उसमें भी बुआ से बोल दिया ऐसी। मैंने कहा पापा ठीक है, आप अपनी बहन को रोक के दिखा दो। तो उसमें भी बुआ ने तुरंत बोला हाँ मैं तो रुक ही रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि ताऊ की लड़कियां रात जगाने आई थी 11 जनवरी को, उसके लिए हम भी तैयार थे। और दीदी भी, शिवानी भी, मैंने कहा हम सारी चाचा ताऊ के लड़के एक साथ इकट्ठे होंगे। और 11 तारीख को हमारे वहाँ पे और भी दीदी आई थी रात जगाने के लिए। असौला फतेहपुर में बहुत सारी लड़कियों ने मिलकर रात जगाई थी, क्योंकि शायद महा में मावस से पहले पहले जो संडे मंडे होते हैं उसी में रात जगती है। तो अब तो महा आधा चला गया, अब तो पुनवासी हो जाएगी, अब तो फागल लगने वाला है। तो उसके बाद ट्रीटमेंट तो शिवानी का क्या ही, बस नसीब से ही हार गए। अब इसमें डॉक्टर की लापरवाही रही हो, चाहे नसीब कमज़ोर रहा हो, कुछ भी रहा हो, क्या हुआ था, शिवानी को बेबी तो कंसीव हो गया था। लेकिन डॉक्टर ने स्टार्टिंग में बोला कि बहुत ही क्रिटिकल रहेगी प्रेगनेंसी और आपको बहुत ध्यान रखना है। टेस्ट करा लिए, उसके बाद शिवानी को दवाइयाँ चल रही थी। तो शिवानी इस बीच गई तो डॉक्टर ने ही बोल दिया कि बच्चा नहीं है, गांठ है। फिर कोई परहेज वरहेज नहीं, कुछ नहीं। आप सबने भी देखा होगा, फिर शिवानी का ऐसा कोई परहेज भी नहीं था। वो अपने, भाई देखो अब एक डॉक्टर पे ही विश्वास किया जाता है इसी उसमें। जब डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चा नहीं है तो उसने सोचा ठीक है, अपने अपने उसमें वैसे ही लग गई जैसे थी काम वाम में। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बच्चा तो था, वो मिसकैरेज हो गया। उसके बाद में उसको बहुत ज़्यादा दर्द रहा। अब शिवानी को गैस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है, तो गैस की प्रॉब्लम समझते हुए डॉक्टर के गई, इंजेक्शन लगवा लिए वहाँ पे। फिर अभी आपने देखा, एक हफ्ते पहले ही शिवानी ने इसलिए कायरा को भेज दिया था, क्योंकि पापा उससे मिलने आए थे। तो उसने कहा पापा आप कायरा को ले जाओ, क्योंकि दीदी रात जगाने आएगी, उस संडे मंडे में मैं आऊँगी, फिर मैं कायरा को ले आऊँगी, क्योंकि इसका भी मन था, स्कूल ऑफ है तो इसके भी लग रहा था। क्योंकि शिवानी ने हमसे भी बहुत ज़्यादा जिद की थी, दीदी आप कोई सी आ जाओ, मुझसे भी बोला, मनीषा दीदी से भी बोला, लेकिन हमारा आना ही नहीं हुआ। सच में ही देख लो, ये हमें जब से बुला रही थी, जब से हम नहीं आए, हमें खुद इस चीज़ का अफसोस है। हम बोल तो रहे थे, मैंने कहा देख हम जब नहीं आए तूने हमें इतना बुलाया, और भाई अब तो खैर ऐसा टाइम था, हम उसे कुछ बोल नहीं सकते थे।
फिर उसके बाद में फिर जब पापा कायरा को लेने आए थे ना, तब भी उस दिन भी शिवानी के बहुत गंदा वाला दर्द हुआ था। पापा जब गए थे, जब शिवानी डॉक्टर के गई थी, फिर इसको इंजेक्शन लगा। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या हुई थी, बच्चा जो ख़राब हुआ था उसके बाद वो बच्चा ट्यूब में फंस गया, तो ट्यूब फटने का डर था। जब बच्चा वो ट्यूब में था ना, वो दर्द शिवानी को उसका हो रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। फिर जहाँ पहले ट्रीटमेंट था शिवानी का, वहाँ से बंद करके उसने दूसरी जगह किया। वहाँ उस डॉक्टर ने क्लियर किया 9 जनवरी को कि अगर आपने जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं कराया, एकदम बोल दिया उन्होंने। 5 दिन की दवाई थी, दवाई खत्म होने के बाद शिवानी 9 तारीख को गई, 9 जनवरी को, कि मैं चलती हूँ, फिर मैं आके अपनी थ्रेडिंग कराऊंगी, मुझे तो तैयार होना है क्योंकि परसों मैं घर पे जाऊंगी। हम भी इससे कहते मैंने की ले अब 2 दिन और है, मैंने की फिर शिवानी तू भी आ जाएगी। मैं दीदी से कह रही, मैं दीदी तू भी आ जाएगी, मैंने की तीनों बहन अपने यहाँ अच्छे से वो करेंगे। लेकिन कुछ नहीं पता होता क्या कब कैसे हो जाए। सच में हमने इतने खुश थे हम कि हाँ, हम उसके पास नहीं गए, वो हमारे पास आएगी, तो हम खुश थे इसी चीज़ के लिए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। फिर शिवानी जब डॉक्टर के गई तो डॉक्टर ने बोला कि अब भी अर्जेंट ऑपरेशन करना है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपकी जो ट्यूब में बच्चा फंसा हुआ वो ट्यूब फट जाएगी। अब ऐसे सुना, खुद दोनों थे साथ में, ये चीज़ें सुन के एकदम मतलब कहाँ इतनी बड़ी खुशी थी। फिर चलो वो मिस कैरेज भी हो गया, कहीं ना कहीं ये सोच लिया कोई नहीं, हमारे नसीब में था ही नहीं। लेकिन भगवान ने इस खुशी को तो दुख में बदल ही दिया, और दुख के साथ साथ इतना बड़ा दुख, दर्द जो वो खुद झेला उसने, वो अलग है। एक तो था कि चलो ठीक है खराब हो गया, उसने उसे हमने समझाया मैंने की कोई बात नहीं, जो नसीब में होता है वही होता है, मैंने की तो टेंशन मत ले, भगवान ने उम्मीद तो दी है। लाली 7.5 साल की होगी, इतने दिन बाद बच्चा कंसीव हुआ है, हमें ये उम्मीद है कि अब हो जाएगा आगे, क्योंकि इस बीच तो कंसीव ही नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में फिर शिवानी की मुझे 9 जनवरी 12:30 बजे मुझे दिन में कॉल आई, दीदी डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है और आप आ जाओ। मैंने कहा तो टेंशन मत ले, मैं आती हूँ, बाकी 1-2 डॉक्टर से और पता करते हैं, पता तो चले कि प्रॉब्लम यही है कुछ और है, क्या पता ऐसी ही कुछ हो जाए, दवाई गोलियों से कुछ हो ही जाए राघाट। फिर उसके बाद में और डॉक्टर से आसपास पता किया तो औरों ने भी यही चीज़ बोली। तो जब कोई बीमारी ऐसी है जिसके बारे में बाकी डॉक्टर बोल रहे कि यही चीज़ होनी है, तो फिर तो क्लियर है कि वही चीज़ है। बहुत बुरा लगा, खड़े के खड़े रह गए, इतनी रोई उस टाइम पे, बल्कि मैं अड्डे पे थी उस टाइम, दुकान पे बैठ के इतनी रोई कि भगवान ये आपने क्या किया। इतने दिन इंतज़ार कराए, इससे अच्छा तो और इंतज़ार करा लेते, लेकिन खुशी दी थी तो उसे खुशी तो रहने देते। तलवा तले की ज़मीन निकल गई, इतना वो लगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतने सवाल, उन सवालों के कोई जवाब भी नहीं। मम्मी को भी नहीं बताया, बस घर गई, जाके कपड़े उपड़े रखने लगी। मम्मी ने कहा क्या हो गया, मैंने कहा मम्मी शिवानी का ऑपरेशन होगा, ऐसे ऐसे बात है। मम्मी के सामने एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जानती हूँ, हर महीने एक मम्मी थी जो उससे कॉल पे पूछती थी, क्योंकि मैं तो सच बताऊँ, मैं शिवानी को कभी नहीं पूछती थी कि अब की बार कोई गुड न्यूज़ है। मम्मी हर बार पूछती कुछ है शिवानी है। जब भी मुझसे बात होती, मम्मी सुनती कि हाँ हम बात करें तो ये कहती कुछ है शिवानी है, कुछ है शिवानी है। मैंने कहा मम्मी आप उसे मत पूछा करो, आप उससे मत बोलो, किसी भी चीज़ का कोई प्रेशर मत डालो उस पर, क्योंकि हम तो पूछ लेते हैं, वो जवाब देती है, कितनी हिम्मत से कैसे देती है वो वही जानती है। उसके बाद मम्मी को कुछ नहीं बोला, मेट्रो में थी, हौज खास से मेट्रो चेंज करी, जब दीदी का फ़ोन आया नहीं कंट्रोल हुआ, दीदी इस बात करती करती खूब रोई खूब रोई। बल्कि मेरे बराबर में एक बैठे थे अंकल, वो भी मुझसे पूछे थे बेटा आपकी तबीयत ठीक है, मैंने कहा हाँ अंकल मेरी तबीयत ठीक है। शिवानी के फ़ोन पे फ़ोन आते रहे, दीदी आप कहाँ आ गए, कहाँ गए, आप आ जाओगे, हम आपको लेते हुए ही चलेंगे हॉस्पिटल। फिर मुझे टाइम लग गया, मुझे 5 बज गए, यहीं हापुड़ के आसपास ही। शिवानी का फ़ोन आया, दीदी आप कहाँ रह गए। मैंने कहा एक काम कर देख बहन, मैं तो तेरे साथ खड़ी हो सकती हूँ, तेरा दुख नहीं बांट सकती, तेरा इलाज नहीं कर सकती, तो डॉक्टर के चल अपना इलाज करा, एडमिट हो, मैं आ ही रही हूँ, मैं तुझे वहीं खड़ी मिलूँगी।
जो टाइम लग रहा है वो आने में टाइम लग रहा है, बाकी तो मैं घर से निकल गई। मन में इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दर्द लेके आ गई, हॉस्पिटल आई। जब शिवानी को इस हालत में देखा आंखों के सामने, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ दर्द। फिर भी हिम्मत दिखाई, चुप रही, क्योंकि उसका ऑपरेशन होना था। हम अपने आंखों के आंसू बहा लेते, लेकिन उसकी हिम्मत टूट जाती। खूब बतलाई, खूब बोली, खूब हंसी, खूब सब कुछ करा। फिर टाइम रख दिया डॉक्टर ने कि 8 बजे ऑपरेशन होगा, फिर 9 बजे के लिए बोला। फिर शिवानी 9:20 पे लेके गए ऑपरेशन के लिए। जब ऑपरेशन के लिए लेके गए, उसके बाद 9:20 पे लेके गए, मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही, परविंदर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ। फिर दोनों खड़े, मैं भी खूब रोई, बहुत रोई, ये भी खूब रोया। देखो दुख तो बहुत बड़ा वाकई में, भगवान इंतज़ार करा लेता, लेकिन जो चीज़ आप देनी वो पूरी देता आप, तो हमें दुख ना होता, या फिर आप देते ही मत ना। उसके बाद जब हम बाहर खड़े ऑपरेशन थिएटर के, तब बिल्ली ऐसा गई, मेरी सांस रुक गई। मतलब ऐसा डर लगा, इतना ज़्यादा डर लगा, भगवान मेरी बहन अंदर है, मेरे बाबा कैसे भी करके मेरी बहन बस ठीक कर दो। वो बच गई, हमारे लिए वो सब कुछ है, बाकी जॉन है तो सब कुछ हो जाएगा, कोई बात ना, सबर कर लेंगे हम हर चीज़ का। फिर बिल्ली ऐसे गई, फिर ऐसे आई, दोनों खड़े के खड़े रह गए ना। परविंदर मुझसे कुछ बोला ना मैं उससे कुछ बोली, बस खड़ी रही। फिर वो दवाई लेने के लिए नीचे चला गया। शिवानी ऑपरेशन थिएटर से निकल कर बाहर आई पूरे 40 मिनट में। मैं और जो वहाँ पे खड़ी वार्ड बॉय, मैं उनसे पूछने लगी मैं कि ऑपरेशन में कितना टाइम लगा, इनको आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। और शिवानी 40 मिनट में बाहर आ गई। जब शिवानी बाहर आई, मैंने शिवानी देखी, मैंने पूछी, मैंने शिवानी तू ठीक है? कह रही हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। ये दुख हुआ मेरी बहन को। अब भी उसके सामने कुछ ना कहती, क्योंकि उसका दुख बहुत बड़ा, पर भगवान से कोई नहीं जीत सकता। जो उन्होंने लिख दिया वो चीज़ होनी होनी है। सब अपने आंसू न छुपाते हुए उससे मिला है। मम्मी आई, मम्मी से कह रही मम्मी प्लीज़ कलेश मत करियो बिल्कुल भी, क्योंकि शिवानी टूट जाएगी और भी ज़्यादा। आप सब पूछ रही ना, वो मेरी हर वीडियो हर ब्लॉग देखे है, उससे कहो कि मत देखेगा, पर वक्त दुख होवे, दर्द होवे, पड़ी रहे, ध्यान पता न कहाँ जावे, तो थोड़ी बहुत देर फ़ोन चलाने की परमिशन मैं ही खुद उसे दे दूँ। लेकिन मैं इसलिए किसी को कुछ रिप्लाई न कर पा रही, तो मेरी हिम्मत रो हुई। ऊपर से दुख इतना बड़ा होगा कि कहूँ तो कहूँ क्या। आप सबके कमेंट आ रहे, आप कुछ बता नहीं रहे क्या है कि कैसे नहीं है, ये है वो है। अब उस हमने यही समझाया, मैंने कि कोई बात ना, तो ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तू ठीक रहे, कुछ टेंशन मत ले, क्योंकि टेंशन से कुछ नहीं होता। हम अपने आप को नहीं समझा पा रहे, हम उसे कैसे समझ ही ना आती कुछ भी। दीदी तो वीडियो ने देख देख के घबरा गई, सबके कमेंट आ रहे कि वो नहीं आई, वो सच में बहुत कुछ चाहिए उसका। तो वीडियो में देख रही, कह रही नाली लग रही है मेरी, क्या तो पकड़ पकड़ के चल रही है, मुझ पे तो देखी भी ना जा रही, तो कैसे हिम्मत करिए। मैं हिम्मत ना करूँगी तो आगे से खड़ी करेंगे, खड़ी हमें वो करनी है, उसके लिए हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी। मुझे पता, मैं अपने आंखों पे सामने उसे देखूँ, दीदी मेरी कमर लगी, मुझ पर लोटा ना जाना बिल्कुल भी, कभी कुछ कभी कुछ, सर की नस इतनी कमजोर होगी कि ऊंची आवाज पसंद ना हो बिल्कुल भी बात। बस भगवान, हम तो यूँ कह रहे यूँ भी ठीक है कि हमारी बहन बच गई। यार ठीक रखो, शरीर से ठीक रहे बिल्कुल।